अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज ना 5:15 बजे पाकिस्तानी टाइम पे यूएसडी से रिलेटेड ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे ये है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे इसकी अगर आप डिटेल चेक करो, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये पिछले कुछ इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, ये आगे पूरी, ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 5 फरवरी, ठीक है, और ऊपर ये मार्च अप्रैल और इसी तरह ये जून और ये अब जुलाई का डाटा। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन चीज़ों पे देखते हैं। हालांकि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो उल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी मैंने देखा है और इंडिकेटर्स को भी। यहाँ पे देखो तो उन्होंने ये इसकी प्रीवियस प्राइस थी 176 के, यानी कि 176,000। फोरकास्ट 148 की थी और 183। ये एक न्यूज़ उनकी उल्ट आई, ठीक है, यानी कि 176 उन्होंने फोरकास्ट की थी 148 की, जबकि प्राइस अपनी प्रीवियस से ज़्यादा आई है, 176 से भी ज़्यादा आई 183। ये उनकी प्रिडिक्शन गलत थी। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखो तो ये 186 या प्रिडिक्शन कम की थी, 186 से कम 141 की थी और कम ही आया, अच्छा खासा कम आया, 77 आया। और उसके बाद ये 84 था, यहाँ पे प्रिडिक्शन 118 की थी, ऊपर की थी और 155 आया, यानी कि ऊपर ही गया। उनकी प्रिडिक्शन जो थी तो उसके ऊपर ही गया ना। और इसके ऊपर फिर 147 प्रीवियस था, फोरकास्ट थी 114 की, तो कम की फोरकास्ट थी और कम ही आया 62,000। और फिर यहाँ पे ये 60,000 है, फोरकास्ट 111 की थी और लेकिन यहाँ पे 37,000 आया। ये देखें, ये 60 था, फोरकास्ट ज़्यादा की थी और यहाँ पे 37,000 है। अब एडीपी ये जो नॉन, ये देखें ना, ये एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है तो ये ऑलरेडी 37,000 पे है। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 37,000 पे, ये देखो ना, कहाँ पे 170 था, 176,000 था, अब ये 37,000 पे है। तो 37,000 पे मुझे नहीं लगता कि ये इससे और डाउन जाएगा, क्योंकि इसकी जो पिछले देखें ना, 1 2 3 4 5 6 महीने की यहाँ पे आप हिस्ट्री देख लो तो ऑलरेडी सबसे कम इसका जो डाटा है वो 37,000 है। तो ये अब इन्होंने 99,000 की किया। बहरहाल अगर 37,000 के ऊपर ही आता है तो ये, क्योंकि फोरकास्ट को छोड़ दें, ये यहाँ पे ही तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में लोग गलती करते हैं। 37,000 के अगर ऊपर आता है तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में होती है, यहाँ पे 40 50 60। अगर 99 के ऊपर आए तो फिर तो अच्छा खासा होगा। लेकिन ये लोगों को धोखा क्या देंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ये 99 है ना, तो यहाँ पे 50 60 70 आएगा, ये न्यूज़ ये रेड दिखाएंगे तो लोग समझेंगे ये न्यूज़ डॉलर के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ये रेड क्यों आएगी, क्योंकि ये फोरकास्ट से कम है। 99 से कम आएगी तो यहाँ पे ये रेड देखेंगे, नया बंदा समझता है कि ये न्यूज़ डॉलर के ख़िलाफ़ है, डॉलर डाउन और गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन असल में देखना होता है, ये तो फोरकास्ट है। जैसे मैं गोल्ड की फोरकास्ट करता हूँ, प्राइस प्रिडिक्शन करता हूँ, ठीक भी होता है, गलत भी होता है। बहुत सारे लोग हैं, कोई कहता है गोल्ड बाय जाएगा, वो डाउन चला जाता है, कोई डाउन कहता है। तो फोरकास्ट इज जस्ट लाइक अ प्राइस प्रिडिक्शन। तो ये तो फोरकास्ट, इसको छोड़ दो। यही तो ये हमें धोखा देते हैं। हमने देखना है प्रीवियस 37,000 इसकी प्राइस है। अगर 37 से ज़्यादा यहाँ पे आता है, इट्स मीन दिस न्यूज़ इज़ गुड फॉर द डॉलर, यूएसडी। तो यूएसडी पंप करेगा, गोल्ड डाउन आएगा। तो यहाँ पे आज की न्यूज़ की प्राइस प्रेडिक्शन, क्योंकि ये लोग तो समझते हैं, बड़े इन्वेस्टर, ये न्यूज़ डॉलर के हक में आने के चांसेस हैं। तो ऊपर का जो एक लेवल है ना, 3350 का गोल्ड का, ये एक साइकोलॉजी लेवल है। गोल्ड ने कल इसको ब्रेक ज़रूर किया 3357 पे, लेकिन फिर उसने क्लोजिंग नीचे दे दी 3337 के राउंड अबाउट। कल की क्लोजिंग है 3350 को, फिर डेली की क्लोजिंग नीचे देने का मतलब है गोल्ड डाउन जाएगा। तो आप लोग गोल्ड को, ये 3350 है ना, ये रेजिस्टेंस है। तो तकरीबन 5 6 पॉइंट पहले आप यूँ समझ लें कि 3344 के राउंड अबाउट से आप गोल्ड को सेल कर सकते हो। 3350 या 3351 के एस एल के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ख़ास तौर पे सेल वाली, क्योंकि अब इसमें सेल में फंस गए तो फिर फंसे ही रहोगे। 3351 का एस एल है। तो ये एक रेजिस्टेंस है 3350 नीचे से, जहाँ से बाय बनता है ना, क्योंकि मैं मोस्टली बाय को प्रेफर करता हूँ गोल्ड को, मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आप देख लो। तो नीचे 3310 पे एक सपोर्ट है।
सेल वाली ट्रेड को इसके आसपास प्रॉफिट बुक करके यहाँ से बाय कर सकते हैं 3310, या फिर साइकोलॉजी लेवल 3300 का। फिर वो वहाँ से देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बाद भी, और मेरी फंडामेंटल न्यूज़ पे भी नज़र होती है। ठीक है, मैं सिर्फ डॉलर को नहीं देखता, चाइनीज़ येन जो है ना, CNY, चाइनीज़ येन, इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। JPY, जैपनीज़ येन का होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पे मैं ख़ुद एक ट्रेडर हूँ, तो मैंने ट्रेड करनी होती है और मेरी इन चीज़ों पे नज़र होती है। तो ये चीज़ मैं भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैंने बोला चले आज वीडियो ही बना के आप लोगों को बता देता हूँ। फ़िलहाल के लिए गोल्ड सेलिंग प्रेशर में आज की डेट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3344 के करीब से सेल कर सकते, 4344 से, और 3351 का SL, और नीचे जो सपोर्ट है वो 3310 के आसपास है। यहाँ तक होल्ड किया जा सकता है सेल की ट्रेड को, फिर यहाँ से बाय बनता है। और फिर 3300 का SL रखें, 2 पॉइंट नीचे कर दें 3398, बाय का इशू नहीं होता। ठीक है ना, बाय जैसे मैंने अभी सुबह वीडियो अपलोड की है, सीक्रेट बताया ट्रेडिंग का, वो अगर देख लें तो अगर आपकी इक्विटी है तो इशू कोई नहीं होता बाय में। सेल में फंस सकता है, सेल में SL लाजमी है। हसन वन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।